Hello students, good morning to all my dear students. My name is Viju Sharma, your business teacher. Today's topic is from class 11. Topic is business activities से चैप्टर फर्स्ट से हमारा क्या टॉपिक है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से। बिजनेस की एक्टिविटी एक तरीके की, बिजनेस की दो तरह की एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। अभी हम टॉपिक लेकर चलेंगे इंडस्ट्रीज, इसके बाद चलेगा हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्रीज हमारे देश की इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज क्या होती है? इंडस्ट्री एक वो यूनिट होती है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, जिसको हम यूज कर सके। क्लियर है? और इंडस्ट्रीज हमारी तीन एक्टिविटीज में डिपेंड है, यानी तीन तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्रीज। तीन तरह की इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, यानी कि लैंड से रिलेटेड जो होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकालकर उनका यूज करके जो पैसे कमाए जाते हैं वो इंडस्ट्री से कमाए जाते हैं। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सबसे पहले लेते हैं एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है बाहर निकालना, मींस मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ से मिनरल बाहर निकाल के, वो भी एक तरह की इंडस्ट्री है, यानी कि माइनिंग करना भी एक तरीके की इंडस्ट्री है। फिश फ्रॉम ओशियन, फिशिंग करना भी एक तरह की इंडस्ट्री है, यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री इसमें आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, एक्सट्रैक्टिव में। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब क्या है? एक तरह की इंडस्ट्री है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर निकाल रहे हैं। रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है दूसरी इंडस्ट्रीज को। आगे समझाऊंगा कैसे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जेनेटिक का इंडस्ट्री का मतलब होता है पशुपालन करना, मछली पालन करना, यानी किस चीज को पालना जिससे कि इंडस्ट्री बनाए। जेनेटिक इंडस्ट्री में कैसा है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्ड्स पाल रहे हैं हम, बर्ड्स की रियरिंग कर रहे हैं, या फिर और गोट्स की रियरिंग कर रहे हैं, यानी कि डेयरी फार्म्स खोलना, पोल्ट्री फार्म खोलना, पीसीकल्चर करना, यानी कि फिशिंग पॉन्ड बना लिया, एक तालाब बनाया, उसमें फिशिंग कर रहे हैं। तो ठीक है ना, ये क्या है? हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री है। क्लियर है? नेक्स्ट आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपको ध्यान देना है कि इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन सी आएगी कि जो मेनली इंडस्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। दो टाइप की इंडस्ट्री आएगी इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। और रॉ मटेरियल कहां से मिलता है इनको? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिलता है। कहां से मिलता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से इनको क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को ये फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि टिम्बर, टिम्बर कहां से मिला था? फॉरेस्ट से, यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। और टिम्बर से इन्होंने क्या बना लिया? फर्नीचर। शुगर केन कहां से मिलेगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? शुगर उगा रहे हैं, शुगर केन, गन्ना उगाते हैं, गन्ने से शुगर। और आयरन फ्रॉम स्टील, आयरन भी माइनिंग करने से मिलता है। ठीक है ना? तो यानी कि रॉ मटेरियल यहां से मिला, उसी को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड में। तो किसका काम है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। क्लियर है? यानी कि ये दो तरह के गुड्स बनाता है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। इंडस्ट्री गुड कौन से होते हैं? जैसे कि मशीनरी, हमने एक मशीनरी का प्रोडक्शन करा, इंट्रोडक्शन बनाई, उसको किसने बनाई? मैन्युफैक्चर की किसने? इंडस्ट्री ने मशीनरी का। उस मशीन को दूसरी इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या काम है? कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, है किस चीज का? न्यू इनोवेशन करना, नई चीज बनानी। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्री इंडस्ट्री। टेरेस्ट्री इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। भाई टिम्बर यहां से लिया, फर्नीचर यहां पे बनाया, उस फर्नीचर को दूसरी जगह पहुंचाना है तो किससे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्ट से। जिसमें सबसे पहली चीज आती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की सुविधा कौन प्रोवाइड कराता है? टेरेस्ट्री इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है कि जो प्रोडक्शन इन्होंने किया है, जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना, मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट का है। बैंकिंग की सर्विस, इनको पैसा जमा करने के लिए, लोन लेने के लिए बैंकिंग की सर्विस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? इंश्योरेंस सर्विस की अपनी चीजों का इंश्योरेंस कराना, मशीनरी का इंश्योरेंस कराना, इंडस्ट्री का इंश्योरेंस कराना। तो इंश्योरेंस भी एक तरह की सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है टेरेस्ट्री इंडस्ट्री के द्वारा।
नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग, इन्होंने प्रोडक्शन कर लिया, वो प्रोडक्ट स्टॉक है, उस स्टॉक को कहाँ रखेंगे, स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी जो मिलती है कहाँ से, टेरिटरी सेक्टर से, उन प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड्स को हम वहां पर रख सकते हैं सेफली। क्लियर है। लास्ट आता है एडवर्टीजमेंट, टेरिटरी सेक्टर एडवर्टीजमेंट की सुविधा प्रोवाइड कराता है जिससे कि मार्केट में जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करके कि वो मार्केट में सेल हो सके, सेल प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि ये तीनों इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंड है। मान लेना एक प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाना है सामान, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाना है, तो रॉ मटेरियल यहां से निकाला, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और उस फिनिश गुड को ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम इन तीनों एक्टिविटी का हो जाएगा। यानी कि तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर है। थैंक्स।